सभी को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आशा जो सीबेक के लिए 10 रुपये क्लेम करती है उसका भुगतान किस प्रकार से होगा, और फॉलोअप के लिए 50 रुपये जो हर 6 महीने में दिए जाते हैं उसका भुगतान किस प्रकार से होगा, उसके लिए क्या आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले NP-NCD कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि जो है 10 रुपये है प्रति सीबेक, एंड फॉलोअप पेशेंट के लिए 50 रुपये। लेकिन फॉलोअप NCD पोर्टल पे पॉजिटिव मरीज होने चाहिए, उसके बाद ही वो मिल पाएंगे। लाइन लिस्ट के प्रावधान में 2 विकल्प दिया है, एक तो सीबेक फॉर्म एंड स्क्रीनिंग एंड NCD पेशेंट फॉलोअप। सीबेक का पैसा आशा को तभी मिल पाएगा जब वहाँ पे ANM या CHO द्वारा स्क्रीनिंग कंप्लीट कर रखी हो, तभी ही पैसे मिले पाएंगे। स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई लाभार्थी पॉजिटिव नहीं पाया जाता तो वहाँ 29 से सीबेक के लिए योग्य है। अगर कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे सीबेक भर दिया उसके बाद स्क्रीनिंग होती है और उसकी अगले साल अगर वो नॉर्मल मिलता है तो अगले साल फिर से उसकी रीस्क्रीनिंग होगी, उसका पेमेंट फिर से किया जाएगा। स्क्रीनिंग में अगर स्क्रीनिंग करते टाइम अगर पेशेंट डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पॉजिटिव होता है तो उसको 6 माह के लिए आशा को फॉलोअप के लिए 50 रुपये का पेमेंट किया जाएगा, और प्रत्येक फॉलोअप के मध्य 1 महीने का कम से कम 23 से 37 दिवस का अंतराल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हर फॉलोअप जो करोगे उसके बीच में अंतराल होना चाहिए। स्क्रीनिंग की एंट्री करते टाइम आशा से अपने 30% जन आधार को, पहले जन आधार की मांगा जाता था, उसको अब हटा दिया है। अब लेकिन आभा ID को उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आभा ID को आपको यहाँ पे इंद्राज करना पड़ेगा। जैसे कि अब अपन फर्स्ट बार देख लेते हैं आशा सॉफ्ट में, आशा सॉफ्ट की स्क्रीन है। आप जैसे आप इंटर करेंगे तो इस प्रकार से वो आपको यहाँ पे NP-NCD का फॉर्म एंड स्क्रीन सीबेक फॉर्म भरें तो यहाँ से अपने को क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी। तो जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि अब आभा ID को अनिवार्य कर दिया है, तो आभा ID को केवल संख्या ही आपको यहाँ पे डालनी, केवल संख्या ही दर्ज करें। बीच में जो डैश है उसको आपको एंटर नहीं करना। 14 डिजिट का जो नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। प्रति सीबेक भरा उसके सबके आपको यहाँ पे आभा कार्ड, व्यक्ति का नाम और NCD एनरोलमेंट ID जो कि यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, आप देख पा रहे हैं स्टार मार्क नहीं है, तो इसको आप वैकेंट भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आभा ID मस्ट है, इसको आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। व्यक्ति का नाम, सीबेक फॉर्म कब भरा, उसके बाद स्क्रीनिंग की दिनांक। तो स्क्रीनिंग बहुत ही मस्ट है। अगर ANM CHO ने स्क्रीनिंग करी है तब इसी सीबेक का पैसा आशा को दिया जाएगा। फिर उसके बाद में उसका स्क्रीनिंग पर आशा ANM CHO द्वारा किया, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो वो अपने को यहाँ पे डाल। तो इस प्रकार से सीबेक का पैसा, सीबेक का पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इतने से प्रोसेस। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनके फॉलोअप के लिए जो 50 रुपये की राशि दी जाती है तो उसको अपन कैसे करें। तो इसमें भी वापस अपने को NP-NCD फॉलोअप में जाना है। इसके ऊपर जस्ट NP-NCD स्क्रीनिंग वाला है, उसके नीचे NP-NCD पेशेंट फॉलोअप का है, उस पर अपन क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में फॉलोअप के डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक का नाम, वो सब आ जाएगा। उसके बाद आशा की एनरोलमेंट ID आ जाएगी, बीमारी का नाम, स्क्रीनिंग की तारीख आ जाएगी। उसके बाद प्रथम फॉलोअप कब किया, उसके बाद में द्वितीय कब किया, तीसरा कब किया, चौथा कब किया, पाँचवा, 6 महीनों का फॉलोअप करने के बाद उसको 50 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसलिए, और वो NCD पोर्टल पे फॉलोअप होना चाहिए, तब जाके उसको पैसा मिलेगा। अब एक दूसरा प्रोसेस भी दिया हुआ आशा सॉफ्ट के द्वारा, और दूसरा एक नया फॉर्मूला, नया एप्लीकेशन जो कि PCTS ऐप है आशा के पास में, उसके द्वारा भी वो क्लेम कर सकती है। उसके लिए आपको PCTS ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आशा को। फिर यहाँ से आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर क्लिक करना है।
फिर उसके बाद NP-NCD स्क्रीनिंग, सेम यहाँ पे भी 2 चीज़ें आएंगी, NP-NCD स्क्रीनिंग और NP-NCD फॉलो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है मोबाइल के अंदर ही। पहले यहाँ पे जन आधार कंपलसरी था, अब इसके अलावा 2 ऑप्शन और ऐड किया, आधार है और आभा ID, तीनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी पेशेंट के। इसलिए आभा ID तो आपको बनानी ही बनानी है, आप चाहे चिप पोर्टल से बनाते हैं या किसी भी पोर्टल से बनाते हैं तो उसको NCD पोर्टल पर लिंक करना पड़ेगा। इसलिए आभा ID यहाँ पे इस व्यक्ति की होनी चाहिए। फिर उसके बाद मरीज़ का जन आधार या आधार नंबर, इसमें यहाँ पे आधार डाला है तो आधार डाल दिया। उसके बाद आगे बढ़े, वही सेम प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे आशा का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें आभा ID लिख दें। इसमें भी स्टार मार्क नहीं है इसलिए आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट ID है तो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। पहचान संख्या भी, परिवार पहचान संख्या यहाँ पे स्टार मार्क है तो वो आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद आता फैमिली फोल्डर वाला, उसके बाद इंडिविजुअल की पहचान संख्या वो डालना है, इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद में नाम आ जाएगा, व्यक्ति का नाम, सीबेक DT, और जो उसमें रिजल्ट क्या आया वो यहाँ पे डालना है। और इसी प्रकार से फॉलोअप में भी सेम, फर्स्ट फॉलोअप कब हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 फॉलोअप कंप्लीट करने के बाद में उसको पेमेंट दिया जाएगा। इसमें पेशेंट है, जैसे रोगी का नाम ये है, आप ID यहाँ पे डाल दिए, उसके बाद में इस तरह से वो पेमेंट दिया जाएगा। थैंक यू।